Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing IUPAC nomenclature, and today we are going to discuss complex naming. Okay, what is complex naming? So complex naming means branch on a branch. ब्रांच ऑन अ ब्रांच। तो पहले हम इसको फंक्शनल ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट्स इन पे डिस्कस करेंगे और फिर अलग से ऑन एल्केन्स, कॉम्प्लेक्स नेमिंग ऑन एल्केन्स। तो जैसे सबसे पहले हमें ये 4 कार्बन, उस पे ये 6 कार्बन की रिंग और उस रिंग पे क्लोरीन और ब्रोमीन की 4 कार्बन की चेन CH3 CH CH2 COOH और फिर एक रिंग और उस रिंग पे भी ब्रांच। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है चेन में, और वो भी एसिड ग्रुप जो सबसे ऊपर आता है। तो हम सिर्फ चेन को ही प्रिंसिपल चेन मानेंगे, और ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये ब्रांच, और उस ब्रांच पे भी ब्रांच कि एक ब्रांच और उस पे भी ब्रांच पे भी ब्रांच। तो अब इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो बस यहां पे हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है कि रिकाउंट ब्रांच अगेन, रिकाउंट ब्रांच अगेन, बट गिविंग फर्स्ट नंबर टू कार्बन, but giving first number to carbon directly attached to principal chain, directly attached to principal chain। यहां पे जो ब्रांच है, जिस ब्रांच पे भी ब्रांच लगी हुई है, उसकी हमें रीकाउंटिंग करनी है, बट रीकाउंटिंग वहां से शुरू करनी है कि जिस कार्बन से वो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एंड देन अगेन फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट। इसके बाद हम क्लॉकवाइज करेंगे क्योंकि यहां से क्लोरीन ब्रोमीन को छोटा नंबर मिलेगा। और फिर अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे कि यहां पे हम लगाएंगे ब्रैकेट कि जो साइक्लोहेक्सेन की ब्रांच है उस पे 3 पे क्लोरो और 4 पे ब्रोमो, और हम पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे अल्फाबेटिकली और फिर 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और साथ में साइक्लोहेक्सेन, और इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्स, और कार्बन की ब्रांच हमेशा एंड करती है तो साइक्लोहेक्साइल। और ये पूरा किस नंबर पे अटैच्ड है प्रिंसिपल चेन की? इट इज अटैच्ड टू 3 नंबर। तो आगे हम 3 लगा देंगे कि 3 पे 4 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल की ब्रांच, और फिर 4 कार्बन की चेन, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक, और एसिड के लिए ओइक एसिड। तो ब्रांच ऑन अ ब्रांच, इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नेमिंग। कि हमने कैसे किया? पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढी, और जो ब्रांच पे भी ब्रांच है अब उनको आगे लिखा, और फिर ब्रैकेट लगा के इसको कंप्लीट किया। सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नेमिंग। बस इसमें हमें ये वाला रूल याद रखना है। सो अंडरस्टैंड इट, कैसे इसकी नेमिंग करनी है। सो होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें CN और अल्कोहल, CN और अल्कोहल ग्रुप, तो CN साइनाइड, अल्कोहल OH, साइनाइड ऊपर आता है, अल्कोहल नीचे आ रहा है, तो हम साइनाइड को ही प्रेफरेंस देंगे, उसी को राजा फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल उसके आगे ब्रांच बन जाएगा। तो यहां से काउंटिंग शुरू होगी CN की कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी ब्रांच हो गई? 1 2 और एक ये पूरा ब्रांच, इसमें साइक्लोप्रोप, और उस साइक्लोप्रोप पे भी अल्कोहल ग्रुप, उसकी ब्रांचिंग। तो कैसे करेंगे? तो 1, इसमें फिर से रिकाउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो मिथाइल कि 5 पे मिथाइल और 2 पे इथाइल, 2 तो ये हो गई, और ये जो ब्रांच है, एक ही ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप राजा होगा, जो दूसरा ग्रुप आ रहा है भले ही वो ब्रांच पे अटैच्ड है, इसको हम अब अल्कोहल को भी ऐसा ब्रांच ही ट्रीट करेंगे कि अल्कोहल को अब हम ऑल नहीं बोलेंगे, इसको अब हम हाइड्रोक्सी ही नाम देंगे। तो कैसे नाम लिखेंगे इसका? तो पहले इसी का नाम लिखते हैं हम, फिर बाकी इनको अल्फाबेटिकली रीअरेंज करेंगे कि 1 2 3, इसको रिकाउंट करा, अल्कोहल को इधर से छोटा नंबर आ रहा है, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप, और उस 2 और 3 में फिर से डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोप 2 इन, and carbon branch always ends with "-ile" word, cycloprop 2 in "-ile", और ये पूरा अटैच्ड है 4 नंबर पे। तो 4 पे 2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए, साइक्लोप्रोप 2 in "-ile" इस पूरे ग्रुप के लिए, और 5 पे मिथाइल, 2 पे इथाइल, तो हम 2 इथाइल को सबसे आगे लिखेंगे, और फिर हाइड्रोक्सी का H, और फिर 5 मिथाइल, और लास्ट में कितने कार्बन की चेन? 6 कार्बन की चेन, तो हेक्सेन, और CN के लिए नॉर्मल नाइट्राइल, तो हेक्सेन नाइट्राइल। This is the name of this structure, of this complex structure, जिसमें ब्रांच पे भी ब्रांच आ रही है। टेक द स्क्रीनशॉट, नोट दिस, अंडरस्टैंड इट कि रिकाउंट ब्रांच अगेन, गिविंग फर्स्ट नंबर टू कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू प्रिंसिपल चेन। So you are clear with the question? तब नेक्स्ट इसमें आता है कि बेंजीन, एक बेंजीन, उस पे CN, और साथ में एक और बेंजीन, उस पे Br एंड OH। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? तो यहाँ पे एक बार मैं एक और ड्रॉ कर देता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। बेंजीन, उस पे CN, फिर एक और बेंजीन, उस पे Br एंड OH। तो CN ऊपर आ रहा है और अमीन नीचे आ रहा है, तो हम CN वाली बेंजीन इसको तो प्राइमरी मानेंगे, और जो दूसरी बेंजीन है वो पूरी ब्रांच बन जाएगी, और ब्रांच को रिकाउंट 1। बट अब मैं काउंटिंग, जो रिकाउंटिंग करूं वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? तो यहां पे जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से कि वो सोचते हैं अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको छोटा नंबर देंगे। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है
उसको हम छोटा नंबर देंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप Cn, जिसको हम राजा मानेंगे, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, और राजा तो सिर्फ एक ही हो सकता है। अल्कोहल के ऊपर वाला अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो वो राजा होगा, और अल्कोहल को भी हम एक ब्रांच की तरह ही ट्रीट करेंगे कि OH ब्रांच, BRB ब्रांच। तो पहले हमें देखना है इन दोनों पे लोएस्ट लोकेंट रूल, कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो 3-5, क्लॉकवाइज जाएं तो भी 3-5, एंड इफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज सेम, इफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज सेम, क्या लिखवाया था, ओनली एंड ओनली इफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज सेम, तो यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू गिव काउंटिंग। कि अब हमें ब्रोमो, Br और अल्कोहल हाइड्रोक्सी, तो अल्फाबेटिकली हमें Br को छोटा नंबर देना पड़ेगा और OH को बड़ा नंबर, तो ये वाला काउंटिंग गलत हो जाएगी कि अल्कोहल को हमें छोटा नंबर नहीं देना। दोनों ब्रांच हैं, पहले हम लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, अगर वो भी सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकली। तो पहले अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसे हुआ, फिर इसका नाम लिखते हैं। तो अब इसका नाम कैसे बनेगा कि वही ब्रैकेट 3 पे ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन की ब्रांच फिनाइल, बेंजीन का ब्रांच नेम इज फिनाइल PH, और ये पूरा अटैच्ड है 3 पे, और उधर बेंजीन और Cn जब बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, तो इसको हम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस कंपाउंड, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन। ऑर्गेनिक नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत रूल्स है, बहुत रेगुलेशन है, एक फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी, दूसरे ब्रांच, फिर ब्रोमीन और OH दोनों इक्वल हो गए, अब OH फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सो जस्ट प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक, इट नीड्स ओनली प्रैक्टिस। दिस इज सौरभ अरोड़ा, or IUPAC naming of alkanes, that we are going to discuss the complex naming of alkanes in the next video lecture. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.